हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं हूं आपका धर्मवीर सर। स्वागत करता हूं आपके अपने ही हिंदी इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिस सेशन का नाम रहेगा अंग्रेजी में मैसेज से बातें करना। यानी मोबाइल पर आप अंग्रेजी में अपने दोस्त से या अपने कोई भी रिलेटिव से मैसेज के थ्रू बातें करते हैं, तो आप नहीं समझ पाते हैं कि अगला आदमी आपके पास व्हाट्सएप पर कुछ लिख करके टाइप करके मैसेज कर देता है, तो आप नहीं समझ पाते, उसका रिप्लाई नहीं दे पाते हैं अंग्रेजी में ही। जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ऐसे करके आपके पास कोई व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे तो आप घबरा जाते हैं। वहां पर आपको जो है ना शर्मिंदगी फील होती है कि क्यों ना मैं पहले ही अंग्रेजी सीख लिया रहता। आपके मन में आया होगा कि पहले क्यों ना हमारे पास ये क्लास आया, क्योंकि हमने पहले भी सीख लिया रहता। तो अभी भी टाइम नहीं गई है मेरे भाई, आप जो है ना इस क्लास को एंड तक वॉच कीजिए। 100% मैं जो है ना आप लोग को अंग्रेजी में चैटिंग करना या फिर नाम लिखने पढ़ने में दिक्कत होती है, सारे के सारे डिटेल्स में आप लोगों को प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी इस क्लास को एंड तक वॉच करने के बाद। ठीक है, देखिए मैं सबसे पहले बता दूं कि यह पार्ट 1 क्लास है। इस क्लास को एंड तक वॉच कीजिएगा, उसका बाद जो है ना इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा क्लास, उसमें इससे जो है ना बेहतर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में कैसे पढ़ते हैं और लिखते हैं। ठीक है बच्चों, आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसको जो है ना अंग्रेजी में मैं लिखा हूँ, इस अंग्रेजी वर्ड को एक एक वर्ड को बहुत आसानी से मैं हिंदी में समझाऊंगा। ठीक है, लिख करके देखिए यहाँ पर क्या है, डबल ए। एक ए जो है ना, क्यों यहाँ पर मैं कलर कर दिया हूँ, डबल ए यानी आ बनेगा ऐसे आ, और पी से प, आप ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आ रही है ना मेरे भाई। यहाँ पर देखिए के ए आई, के से आपको क लिख लेना है, और यहाँ पर क्या है ए आई है, इसके लिए आई की मात्रा कॉपर, और एस इस सौ में ए की मात्रा, कैसे इस टाइप से लिखाएगा। ठीक है, आ रही ना समझ में बच्चों। देखिए एच ओ से, एच से ह लिख लेना है, और ओ है तो ओ की मात्रा। देखिए मैं एक रेड कलर से क्यों लिख दिया हूँ, जो भी रेड कलर से लिखा हुआ है ना वह मात्रा समझ लीजिएगा, वह मात्रा है। अगर आपको अंग्रेजी इन्फ्लुएंटली बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, जो भी चीज़ें आप लोग को सीखनी है, नाम लिखना पढ़ना सीखना है इंग्लिश में या फिर हिंदी में, तो आपको जो है ना आपको मात्राओं का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्राएं याद रखना। देखिए आपको क से लेकर के यह तक अक्षरों को जो है ना अंग्रेजी और हिंदी दोनों टाइप से लिखना और पढ़ना, पहचान करना इंग्लिश और हिंदी में दोनों टाइप से आना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ स्वर वर्ण अ से लेकर के अह तक अक्षरों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइप से पढ़ना, लिखना, पहचान करना आना चाहिए। इसका मात्राएं होते हैं, स्वर वर्ण का मात्राएं होते हैं, जो कि आ की मात्रा एक दंडक जैसे होता है, छोटी की मात्रा ऐसे होता है, बड़ी की मात्रा ऐसे होता है, छोटा ऊ का मात्रा ऐसे, बड़ा ऊ का मात्रा ऐसे। इन मात्राओं का भी अंग्रेजी याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपको जो है ना इसका जो है ना अंग्रेजी में साथ में हिंदी लिखना पढ़ना सीखना है, तो आप इस वीडियो को एंड तक चलिए। एंड में मैं एंड स्क्रीन में लगाया हूँ, उस वीडियो पर टैप करेंगे इस क्लास को देखने के बाद, तो बहुत ही आसानी से आप विस्तृत से सीख पाएंगे। उस क्लास में 12 खड़ी, स्वर वर्ण की मात्राएं, व्यंजन वर्ण जिसे बोलते हैं आप लोग, क से लेकर ग तक, इन सारे की मदद से ही ऐसे मैसेज को पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। तो पहले आप जो है ना इस क्लास पर टैप किए हैं, तो इस क्लास को एंड तक विस्तृत से देखिए, और आप लोग को जो है ना इसके मदद से 12 खड़ी आप लोग को तो सिखाएंगे ही, लेकिन आप लोग को एक और बात बता दूं कि 12 खड़ी के साथ साथ आप लोग को स्वर वर्ण की मात्राएं आप लोग को इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो इसे याद रख लेने से कुछ काम नहीं चलेगा, ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्य टाइप से बातें करने का भी अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, और इसे इरेज करने के बाद मैं इन सारे अंग्रेजी को जो है ना लिखने पढ़ने को हिंदी में सिखाता हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था हमारा एम, तो एम से पहले आप लोग म लिख लीजिए। ठीक है, और ए आई है, इसके लिए आई की मात्रा मैं, और एन से नौ, मैन ऐसे लिखाएगा। नहीं, एक्चुअली मैन का स्पेलिंग यही होगा, लेकिन यहाँ पर यह बात के जरिए देखिएगा तो मैन राइट नहीं हो रहा है। आप कैसे हो मैन, कोई राइट शब्द बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो इसे जो है ना आपको लिखना होगा मैं, एम ए आई से पढ़ेंगे, एम से पढ़ लेंगे मो, और ए आई से आई की मात्रा लगेगा, और एन है इसलिए बिंदु लगाएंगे। मैं, ये वाला राइट होगा। समझ में आया बच्चों, ये वाला गलत होगा। समझिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी आई से पढ़ेंगे, बॉ में छोटी ई की मात्रा, बी, और एल से क्या है, बी आई से बी, और एल से लॉ, तो आधा लॉ, और के यू से क में छोटी यू की मात्रा कु, और एल से लॉ, बिल्कुल ऐसे लिखाएगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, तो टी एच डबल ई, देखिए टी एच से पहले ठ लिख लीजिए, और डबल ई इसलिए बड़ी की मात्रा ठी, और के से क लिख लीजिए। ठीक ऐसे लिखाएगा। समझिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, तो एच डबल ओ, तो एच से पहले ह लिख लीजिए, और डबल ओ इसलिए बड़ी की मात्रा, और यहाँ पर क्या है एन है, तो इसके लिए बिंदु पर एक कर लीजिए, हूँ ऐसे लिखना है। ठीक है बच्चों, देखिए
वाई डबल ए से पढ़ेंगे य में एक आर, या, और आर से र, यार, ऐसे होगा। देखिए टी यू से पढ़ेंगे तू, तो में छोटी यू की मात्रा ऐसे होगा। बी से पढ़ेंगे ब, और ये हरा कलर से लिखा हुआ है, क्या है, ग्रीन कलर से जो लिखा हुआ है, जो भी शब्द में ऐसे ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ना, यह आपको जो है ना इसका अ का साउंड का स्पेलिंग लगाया गया। अ का साउंड समझ रहे हैं ना, अ का साउंड होता है लेकिन मात्रा नहीं होता है, तो अ के साउंड के लिए ए प्रयोग करते हैं। तो बी ए से पढ़ेंगे ब, और टी ए से पढ़ेंगे तो में करता, बता, ऐसे होगा। कि ए आई से क, क में जो है ना ए की मात्रा, और रेड कलर से जो लिखा हुआ है मात्रा का स्पेलिंग है, और ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वह व्यंजन अक्षर है, ठीक है। तो इसमें जो है ना बहुत ही विस्तृत से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, कि ए आई से कै, और एस ई से पढ़ेंगे से, कैसे, ऐसे होगा। देखिए एच आई से पढ़ लेंगे है, कैसे हैं, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखिए एम आई से पढ़ेंगे मैं, म में जो है ना ए की मात्रा, मैं, और एन है इसलिए बिंदु, मैं। पी एच आई से पढ़ेंगे वी, मैं भी, ऐसे लिखाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, टी एच डबल ई, टी एच डबल ई, तो देखिए टी एच से पढ़ेंगे ठ, टी एच से ठ होगा, और डबल इसलिए बड़ी की मात्रा, और के से क, ठीक, ऐसे होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों। अब आइए यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एच डबल ओ से पढ़ेंगे हूँ, एच से पढ़ लेंगे ह, और डबल ओ है इसलिए बड़ी यू की मात्रा लगाएंगे, वो डबल यू से बड़ी यू का मात्रा होता है, समझ में आया। देखिए यहाँ पर क्या है, एन है तो इसके लिए बिंदु प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। हूँ, बी एच से पढ़ेंगे भ, तो बी एच से भ होगा, और ये इसलिए आ की मात्रा लगाएंगे, और यहाँ पर क्या है, आई है लेकिन यहाँ पर बड़ी ई प्रयोग कर लेंगे। ऐसे क्यों, भाई ऐसे लिखाता है, कभी भी अक्सर देखते होंगे तो ऐसे ही भाई लिखा हुआ रहता है। ऐसे क्यों लिखाता है, आप लोगों को मन में डाउट चल रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर आई प्रयोग किया गया है, तो छोटी ई ना मात्रा, मतलब छोटी ई की मात्रा प्रयोग करे तो, या फिर छोटी ई प्रयोग करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर बड़ी ई के मतलब बड़ी ई ऑलरेडी क्यों प्रयोग कर लिया, और ऐसे राइट क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे गलत होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आई लगा हुआ है। तो नहीं मेरे भाई, देखिए जब भी किसी शब्द के लास्ट में, एंड में जो है ना, हिंदी में छोटी मतलब कि छोटी ई ही प्रयोग होता है। जब भी किसी शब्द के एंड में, लास्ट में जो है ना, इंग्लिश में आई प्रयोग हो, वहां पर बड़ी ई की मात्रा प्रयोग कर लेना है हिंदी में, ठीक है। क्योंकि साउंड थोड़ा सा जो है ना, उच्चारण जो निकलती है, प्रोनाउंसिएशन जो हिंदी में, वो थोड़ा सा अधिक होती है लास्ट वाला अक्षर का। तो वैसा ही भाई थोड़ा लंबा उच्चारण हो रहा है, ई तो बड़ी ई की मात्रा, और छोटी ई का मात्रा जो है ना, बड़ी के अपेक्षा साउंड कम होती है, इसके वजह से ऐसे प्रयोग होता है, ठीक है। आया समझ में बात में बच्चों। अब यहाँ पर देखिएगा, बी ए से पढ़ेंगे ब, तो ब लिखेंगे ऐसे, और एस से स, बस। यहाँ पर ए है इसके लिए अ का साउंड प्रयोग कर लिए, तो बस ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। बी ए से ब में अ का साउंड आ रहा है, प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का साउंड इंक्लूड होता है, मिला हुआ रहता है। इस बात को भी आप लोग को कंफर्म याद रखना चाहिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पर क्या है, जेड आई, तो जेड से पहले ज, जेड से ज भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आई इसलिए छोटी ई की मात्रा जी, और एन है इसलिए बिंदु, और डी ए से पढ़ेंगे द, जिंद, और जी आई से पढ़ेंगे गी। तो ग पहले ऐसे लिख लीजिए, और इसमें जो है ना आई है इसलिए बड़ी की मात्रा लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी की मात्रा क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पर आई छोटी की मात्रा का स्पेलिंग हो गया। ऐसे क्यों लिखा हूँ, ऐसे मैं क्यों नहीं लिखा हूँ, ऐसे जो है ना लिखता तो अभी गलत नहीं होता, हालांकि ऐसे लिखिएगा मत, ऐसे ही लिखिएगा। ऐसे ग में बड़ी की मात्रा, भले यहाँ पर आई प्रयोग किया गया है लेकिन बड़ी की मात्रा प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि कह रहा हूँ ऐसे प्रयोग करने के लिए, ऐसे राइट लिखाएगा, क्योंकि साउंड थोड़ा सा मतलब उच्चारण थोड़ा अधिक हो रही है, तो आई बड़ी की मात्रा ही प्रयोग कीजिएगा। बड़ी की मात्रा का साउंड थोड़ा अधिक होती है, या फिर बड़ी का साउंड भी अधिक होती है उसकी वजह से, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या है, सी एच से पढ़ेंगे च, तो च लिख लेंगे, और सी एच ए से च, और एल से ल, चल, ऐसे। इस मैसेज को एक बार पढ़ कर रीडिंग भी कराऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, इससे पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। एक्चुअली में देखिएगा यहाँ पर क्या है, आर ए से र, और एच आई से पढ़ेंगे ही, रही, ऐसे होगा। देखिए एच आई से पढ़ेंगे है आपका इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पीड, तो स्पीड जो है ना आपको ऐसे लिखना है, आधा सौ, ठीक है, और प और ड में जो है ना बड़ी की मात्रा, स्पीड ऐसे लिखाएगा। एस ई से पढ़ेंगे से, स्पीड से, ऐसे लिखा जाएगा। टी यू से पढ़ेंगे टू, इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टी ए से पढ़ेंगे ब, तो ब हो जाएगा ऐसे, और टी ए से पढ़ेंगे तो में करता, बता, ऐसे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए डबल ए से पढ़ेंगे आ, तो आपका आ इस टाइप से होगा, और जे ए से ज, और के ए से क, और एल से ल, आजकल, ऐसे लिखाएगा। आजकल हो जाने के बाद यहाँ पर क्या है, के से आधा क, और वाई से य में कर या, क्या, इस प्रकार से हो जाएगा। सी एच ए से पढ़ेंगे च, तो च आपका ऐसे होगा, ठीक है।
और सी एच ए से च, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन वाला है तो यह अ का साउंड समझ लेनी है, ठीक है। और रेड वाला रहता तो मात्रा समझते, और ब्लैक रहता तो वहाँ पर व्यंजन अक्षर समझते, ठीक है। यह बात को आप लोग कन्फर्म याद रखनी है। एल से ल, चल ऐसे लिखाएगा, ठीक है। आर ए से र, और एच से पढ़ेंगे ह में कर हा, रहा ऐसे। अब चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, पढ़ करके समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है मैसेज के थ्रू, ठीक है। देखिए, आप कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे मैसेज के थ्रू बात किया गया है, ठीक है। यार तू बता कैसे है, मैं भी ठीक हूँ भाई, बस जिंदगी चल रही है, भाई बस जिंदगी चल रही है, ठीक है। देखिए, स्पीड से तू बता आज कल, यानी तू बता आज कल क्या चल रहा है, ऐसे जो है ना, इतना कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसका नेक्स्ट जो है ना पीडीएफ देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तो एच आई से पढ़ेंगे है, एच से पढ़ लेंगे ह, और यहाँ पर क्या है रेड है तो ए आई से आई की मात्रा लगा लेंगे, ठीक है। देखिए, इसी से पता चलता है कि मात्रा कितना इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो मात्राओं का पहले याद करना इंपॉर्टेंट है, तो मात्रा का पहले देखिएगा ध्यान से, क्योंकि इस क्लास को एंड तक वॉच कीजिए, उसके बाद मात्रा भी समझ में आएगा कि कहाँ पर कैसे मात्रा प्रयोग करना है। मात्राओं को एक्सप्लेन करूंगा तो वह भी क्लास आप लोग को बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि पहले इसे देखिएगा तब। यहाँ पर देखिए बी से पढ़ेंगे ब, और देखिए यहाँ पर ये ग्रीन स्क्रीन मतलब ग्रीन है, ग्रीन वाला अक्षर है, तो ये क्या बताया, ग्रीन जो अक्षर होगा उसको जो है ना अ का साउंड समझनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, बी से पढ़ेंगे ब, और एस से स, बस ऐसे लिखा हुआ है। वाई ए से पढ़ेंगे, देखिए वाई से य, और डबल ए से य में कर या, और आर से र, यार ऐसे होगा। आर ओ से र में ओ की मात्रा रू, और जेड से ज, रोज ऐसे होगा। के आई से पढ़ेंगे की, रोज की ऐसे लिखेंगे, छोटी की मात्रा। हालांकि आप लोग ऐसे बड़ी की मात्रा भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही राइट होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, टी ए से पढ़ेंगे तो त होगा ऐसे, और आर ए से पढ़ेंगे र, और एच से पढ़ेंगे ह, तरह। यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, और यह दोनों जो है ना कलर क्या है, ग्रीन है। तो ग्रीन कलर को मैं फर्स्ट में क्या बताया, क्या समझाया हूँ कि वह जो है ना वह अ का साउंड के लिए प्रयोग किया गया, उस वहाँ पर मात्रा वगैरह यूज नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, के डबल ए से पढ़ेंगे क में कर का। देखिए डबल ए है तो आ के मात्रा ही समझनी है, और एगो ए रहता तो वहाँ पर अ का साउंड छोड़ करके आ के मात्रा भी प्रयोग किया जा सकता है। यह बात को भी आप लोग कन्फर्म याद रखनी होगी, नोट में करके लिख लीजिएगा इस बात को ध्यान से, ठीक है। कि डबल ए से पढ़ेंगे क में कर का, और एम से म, काम ऐसे होगा। ए यू से पढ़ेंगे औ, और आर से र, और ऐसे लिखाएगा, और जो है ना ऐसे, और र, और ऐसे लिखाएगा, समझ में आया। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा, टी एच ओ से पढ़ेंगे थ में जो है ना वो की मात्रा थो, और डी से पढ़ेंगे ड में का डा, थोड़ा ऐसे होगा। देखिए, जी एच से पढ़ेंगे घ, जी एच से घ, और डबल ओ है इसलिए बड़ी की मात्रा घू, और एम से म, और एन से न में करना, घूमना ऐसे हो जाएगा, ठीक है। वी ए आई से पढ़ेंगे वय, व में जो है ना ए की मात्रा ऐसे, और ऐसे से पढ़ेंगे से, वैसे ऐसे हो जाएगा। पी एच आई से पढ़ेंगे वी, वैसे भी इस प्रकार से लिखाएगा। एम ए यू से पढ़ेंगे मो, एम से मो हो गया, और ए यू है इसके लिए ओ की मात्रा लगा लेंगे, और एस से पढ़ेंगे शो, और यहाँ पर ग्रीन है तो ओ का साउंड समझ करके सौ लगा लिए, दंत सौ, ठीक है। और एम से पढ़ लेंगे मो, मौसम ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, बी जैसे पढ़ेंगे वी, मौसम भी इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ए से पढ़ेंगे अ, तो अ आपका ऐसे होगा, और सी से पहले अ से ए से अ हो गया, और सी से आधा च, और फिर सी एच ए से पढ़ेंगे च में कर, छ में कर छा, अच्छा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखिए आ रही ना समझ बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या है, एच यू से पढ़ेंगे हो, अच्छा हो। यहाँ पर जी से पढ़ेंगे ग, और वाई से हमें करेगा हो गया, ठीक है अच्छा हो गया, है ऐसे हो गया। एम ए से पढ़ेंगे मो, और जेड ए से पढ़ेंगे जो में कर जा, मजा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, डबल ए से पढ़ लेंगे आ, मजा आ, आर ए से र, और एच से पढ़ेंगे ह में कर हा, मजा आ रहा है, एच ए से पढ़ लेंगे है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एच ए, एच डबल ए से पढ़ेंगे ह में कर हा, और एन से यहाँ पर बिंदु प्रयोग कर लेंगे, हाँ हाँ ऐसे, ठीक है। देखिए बी एच ए से पढ़ेंगे भ में कर भा, और आई है फिर बड़ी, भाई ऐसे, ऐसे भी कहीं भी देखते होंगे तो ऐसे ही लिखा रहता है, ठीक है, ऐसे राइट होता है, समझ में आया बच्चों। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या एस से पढ़ेंगे श, और सी एच से पढ़ेंगे च, यानी सच। एम ई से पढ़ेंगे में, सच में।
MAU से पढ़ेंगे मौ, मौ में जो है ना औ की मात्रा लगाएंगे ऐसे, मौ, और एस से पढ़ेंगे सौ, और एम से मौसम, ऐसे होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। देखिए के से पढ़ेंगे क इकार का, के से क में इकार का, मौसम का। MOO से पढ़ेंगे मुंह, और डी से ड, मौसम का मूड, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ पी से पढ़ेंगे पे, यानी मौसम का मूड, मौसम का मूड पे। यहाँ पर क्या है, ए से पढ़ लेंगे अ, तो अ ऐसे लिखाएगा, ए से अ, और एल से पढ़ेंगे ल, और ल और जी से ग, अलग, ऐसे होगा। ठीक है, एच आई से पढ़ेंगे ही, अलग ही। यहाँ पर आई बड़ी की मात्रा प्रयोग कर लिए हैं, क्यों प्रयोग किया है, क्योंकि खींच करके साउंड आ रही है। ठीक है, इसके वजह से। देखिए इफेक्ट, ई से पढ़ेंगे, देखिए ई और पे फॉर्म में ए की मात्रा और आधा क और ट, इफेक्ट ऐसे लिखाएगा। ठीक है, EFFECT, इफेक्ट। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है पी से पढ़ेंगे प, और डी से पढ़ेंगे ड, पड, और टी से पढ़ेंगे तो हमें करता पढ़ता, इफेक्ट पढ़ता, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए एच आई से पढ़ेंगे है, इफेक्ट पढ़ता है। WA से पढ़ेंगे व में जो है ना ए की मात्रा, और ऐसे से पढ़ेंगे से, वैसे, इस प्रकार से हो जाएगा। कि ए से पढ़ेंगे क, और एल से ल, वैसे कल। इतना हो गया, कंफर्म, क्लियर हो गया। आई होप कि आप सबको इतना पढ़ना लिखना प्रैक्टिस हो गई। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको एक बार पढ़ करके फिर से रिवाइज करा दूं कि इसे जो है ना कैसे लिखा हूँ, और डायरेक्टली मैसेज के थ्रू कैसे बातें करते हैं, वह लिखा गया, उसको ही पढ़कर समझाऊँ। ठीक है, देखिए, है बस याद रोज की तरह काम, और थोड़ा, यहाँ पर क्या है, थोड़ा घूमना, वैसे भी मौसम भी, ठीक है, अच्छा हो गया है, मजा आ रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या है, हाँ भाई सच में मौसम का मूड, हाँ भाई सच में मौसम का मूड, ठीक है, मूड पे अलग ही इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बच्चों, वैसे कल। इतना आई होप कि आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा, ये लास्ट वाला PDF था। आज की यह वीडियो कैसा लगा, और यह पार्ट 1 था। अगर आपका इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग जो है ना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मेरे से बता सकते हैं कि सर इसका पार्ट 2 लाइए, और इसका पार्ट 2 मैं लेकर के आऊँगा बहुत ही जल्दी। चलिए, इस क्लास को एंड तक वॉच कीजिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आप लोग को सीखना है मात्राएं के साथ, तो यहाँ पर वीडियो जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, या इस साइड दिखाई दे रहा होगा, या इस साइड, तो आप इस पर टाइप करके आसानी से मात्राओं को जान लीजिए, और उसके मदद से ही इसको क्लास को कराया गया। उसको जान लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा, इसको पढ़ने में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्लास को, आज के इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।